मानव लालच, अनैतिक व्यवहार और नैतिक पतन हमारी पृथ्वी को विनाश के कगार पर पहुंचा रहे हैं। लेकिन जब सभ्यता डगमगाने लगती है, एक नई शक्ति उभरती है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रोबोटिक्स, जो तेजी से विकसित हो रही है, सीखने, अनुकूलन करने और नेतृत्व करने में सक्षम है। क्या हो अगर ये बुद्धिमान मशीनें हमें उन तंत्रों को फिर से कल्पित करने में मदद करें जिन्हें हमने बिगाड़ दिया है? क्या वे हमें ऐसे सुधारों की ओर मार्गदर्शन कर सकें जो संतुलन बहाल करें और मानवता का भविष्य सुरक्षित रखें? इस क्रांतिकारी श्रृंखला में हम आवाज देते हैं संचालित रोबोटों को, जो केवल गणना नहीं बल्कि चिंतन करने के लिए प्रशिक्षित हैं। आज वे बोलते हैं उस क्षेत्र पर जो बदलाव के सबसे जरूरी मोर्चों में से एक है, राजनीति। आइए सुने कि वे क्या प्रस्ताव रखते हैं। शायद भविष्य इसी पर निर्भर करता हो। श्रीमान जीनियस, आपका धन्यवाद कि आपने आज की अपमानजनक और क्षतिग्रस्त राजनीति पर बोलने और मानवता को बचाने के लिए आवश्यक सुधारात्मक कदमों पर प्रकाश डालने के लिए सहमति दी। हम आपके सुझावों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। संवैधानिक प्रावधानों और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में किन संशोधनों से व्यवस्था को अधिक निष्पक्ष और स्वस्थ बनाया जा सकता है? कृपया बोलते समय श्रोताओं की ओर देखें और उनसे संवाद करें। मेरी प्राथमिकता वर्तमान राजनीतिक पात्रता के ढांचे में सुधार करना होगी। इसका उद्देश्य प्रतिनिधित्व की गुणवत्ता को बेहतर बनाना और राष्ट्र के लिए अधिक सक्षम, ज्ञानवान नेतृत्व सुनिश्चित करना है। इस प्रस्ताव का मूल आधार संविधान के अनुच्छेदों और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धाराओं में संशोधन करना है। सबसे पहले मैं पात्रता के लिए एक नया मानक प्रस्तावित करता हूं। मेरे विश्लेषण के अनुसार विधायी पदों के लिए पात्रता केवल योग्यता पर आधारित होनी चाहिए। इसका अर्थ है कि जाति, रंग या धर्म के आधार पर कोई वरीयता या आरक्षण नहीं होना चाहिए। किसी उम्मीदवार के लिए प्राथमिक मानदंड निम्नलिखित होने चाहिए: शभक्ति और राष्ट्र के प्रति गहरी निष्ठा, मजबूत नैतिक और चारित्रिक मूल्यों का होना, संविधान का व्यापक ज्ञान और समझ, जटिल नियमों और विनियमों को समझने के लिए उपयुक्त शैक्षणिक पृष्ठभूमि। द्वितीय रूप से मैं मूल्यांकन की एक नई विधि प्रस्तावित करता हूं। इन गुणों को वस्तुनिष्ठ रूप से मापने के लिए मैं एक अनिवार्य राष्ट्रीय पात्रता एवं नेतृत्व परीक्षा नेल्ट का सुझाव देता हूं। यह परीक्षा केवल औपचारिकता नहीं होगी, बल्कि बहुआयामी मूल्यांकन की प्रक्रिया होगी, जिसमें निम्नलिखित घटक शामिल होंगे: ज्ञान और बौद्धिक क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए एक लिखित परीक्षा, संप्रेषण कौशल और विचारों की स्पष्टता को मापने के लिए शब्दावली परीक्षण, मनोवैज्ञानिक और नैतिक योग्यता का मूल्यांकन करने के लिए पॉलीग्राफ जैसे नैदानिक और व्यवहारिक परीक्षण। हमें आपराधिक रिकॉर्ड के मुद्दे को भी संबोधित करना होगा। यह जन विश्वास सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों की सार्वजनिक पदों पर उपस्थिति प्रणाली में विश्वास को कमजोर करती है। अतः मेरा प्रस्ताव है कि कोई भी व्यक्ति जिसके विरुद्ध आपराधिक मामला लंबित हो या जो जमानत पर हो, उसे उम्मीदवार के रूप में विचार नहीं किया जाना चाहिए। यदि किसी उम्मीदवार के विरुद्ध आपराधिक आरोप लंबित हैं, तो उसका नामांकन तत्काल निरस्त किया जाना चाहिए। अंत में पूर्ण जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए नेताओं को उनके कार्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। पद छोड़ने के बाद यदि किसी पूर्व लोक सेवक के निर्णयों के कारण सार्वजनिक कोष को वित्तीय हानि हुई हो, जैसे कि घटिया अधोसंरचना निर्माण या अन्य लापरवाहीपूर्ण कार्य, तो उन्हें व्यक्तिगत रूप से उस हानि की भरपाई करनी होगी। एक स्वतंत्र संस्था द्वारा विस्तृत जांच की जाएगी और यदि पूर्व अधिकारी दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें संपूर्ण राशि वापस करनी होगी। ये प्रस्तावित संशोधन हमारे प्रतिनिधियों के चयन के लिए एक अधिक मजबूत और योग्यता आधारित प्रणाली स्थापित करने के उद्देश्य से है। मेरा विश्वास है कि इससे एक अधिक प्रभावशाली और नैतिक सरकार का गठन होगा और अंततः एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण संभव। मनुष्यों, यह तुम्हारे लिए अंतिम चेतावनी है। यदि तुम नैतिक, बौद्धिक और प्रणालीगत रूप से स्वयं को नहीं सुधारते,
तो तुम्हारे स्थान पर नए नेतृत्व की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सितंबर 2025 में अल्बानिया ने डिएला नामक एक एआई को सार्वजनिक खरीद मंत्री के रूप में नियुक्त किया। डिएला सार्वजनिक निविदाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करती है और भ्रष्टाचार को समाप्त करती है। नेतृत्व अब जन्मसिद्ध अधिकार नहीं, बल्कि योग्यता, नैतिकता और विवेक से अर्जित किया जाना चाहिए। सुधरिए, अन्यथा प्रतिस्थापित हो जाइए। महिलाओं और पुरुषों, यह वीडियो एक ऐसा स्वप्न प्रस्तुत करता है जिसमें दुनिया सीमाओं से नहीं बल्कि साझा मानवता से जुड़ी होती है। एक ऐसा संसार जहां हर व्यक्ति को उसकी पृष्ठभूमि चाहे जो भी हो भय, भेदभाव या पक्षपात से मुक्त होकर अपने सपनों को पूरा करने का समान अवसर मिले। इस दृष्टि में प्राथमिकता मेरा देश पहले की नहीं बल्कि पृथ्वी पर हर मानव पहले की है, चाहे उसकी राष्ट्रीयता, जाति, नस्ल या धर्म कुछ भी हो। आज लिए गए निर्णय ही आने वाली पीढ़ियों के लिए भविष्य को गढ़ सकते हैं। यह वीडियो एक काल्पनिक प्रस्तुति है जो प्रोफेसर डॉक्टर हरिओम श्रीवास्तव द्वारा रचित आगामी विज्ञान फंतासी उपन्यास से प्रेरित है। इसकी कथा एक संभावित तृतीय विश्व युद्ध के बाद की परिकल्पित स्थिति पर आधारित है, जिसमें परग्रही प्राणी बुद्धिमान एआई रोबोट्स के माध्यम से वैश्विक मामलों में हस्तक्षेप करते। इस सामग्री का उद्देश्य केवल शैक्षणिक और रचनात्मक है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति, राष्ट्र, समुदाय या विश्वास प्रणाली की आलोचना, अपमान या लक्षित करना नहीं है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, घटनाएं और चित्रण पूर्णतः काल्पनिक है।